प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे वर्चुअल संवाद। लखीमपुर के थारू समुदाय की जगी उम्मीदें। देश के 1000 मंदिरों के गर्भगृह में होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। अनुष्ठान के सीधे प्रसारण की योजना। वाराणसी से पूर्वांचल को साधेंगे पीएम मोदी। 7 जुलाई को करेंगे जनसभा। तैयारियों में जुटी भाजपा। लखनऊ पीठ का आदेश, 5 विशेषज्ञों की समिति करेगी आदि पुरुष का पुनरीक्षण। फिर तय होगी फिल्म का भविष्य। सर्व सेवा संघ अभी नहीं होगा ध्वस्त। हाईकोर्ट ने कार्रवाई न करने का दिया आदेश। अब 3 जुलाई को सुनवाई। मॉनसून की पहली बारिश ने ही खोल दी नगर निगम के दावों की पोल। चारों तरफ जल भराव की समस्या। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों की। उससे पहले हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री आज करेंगे वर्चुअल संवाद। लखीमपुर के थारू समुदाय की जगी उम्मीदें। जनजातियों से वर्चुअल संवाद करेंगे। दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे वर्चुअल संवाद। खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी आज वर्चुअल संवाद करेंगे। लखीमपुर के थारू समुदाय की जगी उम्मीदें। जनजातियों से वर्चुअल संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक करेंगे संवाद। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे वर्चुअल संवाद। लखीमपुर के थारू समुदाय की जगी उम्मीदें। जनजातियों से वर्चुअल करेंगे संवाद। फतेहपुर पुलिस ने सर्विलांस की मदद से खोए हुए मोबाइल बरामद किया है। ये मोबाइल जिले के विभिन्न क्षेत्रों से गायब हुए थे। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने मोबाइल बरामदगी के लिए सर्विलांस सेल को निर्देश दिया था। पुलिस व सर्विलांस टीम ने सैकड़ों खोए हुए मोबाइल को बरामद कर लिया, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए के करीब है। एसपी ने शुक्रवार को बरामद मोबाइलों को पुलिस लाइन में उनके स्वामियों को लौटा दिया। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों ने संबंधित थानों में मोबाइल गुमशुदगी दर्ज कराई थी। खोए हुए मोबाइलों को बरामद करने के लिए संबंधित थानों और सर्विलांस सेल को निर्देशित किया गया था। सर्विलांस सेल लगातार इसके लिए प्रयासरत था। मोबाइलों की लोकेशन ट्रेस कर अलग अलग क्षेत्रों से 101 मोबाइल बरामद किए गए हैं। इन मोबाइलों की कीमत लगभग 19,18,098 रुपए है। जनता के खोए हुए मोबाइल के संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर यह बरामदगी की गई है। पुलिस अधीक्षक द्वारा सर्विलांस सेल को गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामद हेतु निर्देशित किया गया था। सभी मोबाइल उनके स्वामियों को सौंप दिए गए हैं। खोए हुए मोबाइलों को पाकर स्वामियों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। आज फतेहपुर जनपद की सर्विलांस टीम द्वारा 101 एंड्रॉयड फ़ोन बरामद कर और उनके मालिकों को वितरित किया गया, जिनकी बाजारू कीमत 19,18,000 रुपये है। जनपद फतेहपुर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस पूरी टीम को मैं 15,000 रुपया नगद इनाम भी देता हूँ। ये वो मोबाइल थे जिन लोगों से चलते समय कहीं गिर गया, बाइक चलाते समय उछड़ के कहीं गिर गया, कहीं छूट गया, बैंक में छूट गया, दुकान पे छूट गया, ढाबे में छूट गया। तो इस टाइप से खोए हुए मोबाइल ये बरामद हुए हैं और इनके उपभोक्ताओं को दिया गया है। उन्होंने भूरी भूरी पुलिस की प्रशंसा की है। धन्यवाद। बागपत में लगातार हो रही बारिश के कारण जहां रेलवे अंडरपास और मुख्य बाजारों में पानी भरा हुआ है और जगह जगह जलभराव के कारण त्राही मची हुई है, वहीं मुख्य सड़कों पर भी पानी की निकासी न होने के कारण जलभराव की स्थिति बन गई है।
जल भराव के कारण पूर्व फौजी सुभाष कश्यप का एक अनोखा प्रदर्शन भी देखने को मिला है। प्रदर्शन के दौरान पूर्व फौजी सुभाष कश्यप कुछ महिलाओं के साथ सड़क पर हुए जल भराव में धान की फसल लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान पूर्व फौजी एक हाथ में टॉर्च तो दूसरे हाथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुखौटा लेकर पानी से निजात दिलाने की मांग कर रहे हैं। पूर्व फौजी का ये वीडियो बागपत में चर्चा का विषय बना हुआ है। सहारनपुर नेशनल हाईवे पर खेकड़ा कस्बा के पास में ये सुभानपुर गांव है और इस गांव की इतनी बुरी दुर्दशा इस रोड ने कर दी कि यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ 3-3 फीट 4-4 फीट पानी भर जाता है बारिश शुरू होते के साथ ही। और मैंने आदरणीय योगी जी से मांग करी है कि अगर ये स्टेट हाईवे है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर स्टेट हाईवे नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो संबंधित अधिकारी है उनको कहे कि इन गांव के लोगों को इस हाईवे से जोड़ा जाए। इनका कटाव बिल्कुल खत्म हो जाता है, बारिश होते के साथ ही संपर्क टूट जाता है। तो मैं यही मांग करता हूं कि इस रोड को जल्द से जल्द बनवाने का काम करें, जिससे कि गांव के लोगों को, और यहाँ से थोड़ी दूर जेल भी है, वहाँ पर जो अधिकारी आते जाते हैं उनको जाने के लिए भी बहुत दिक्कतों से का सामना करना पड़ता है। योगी जी सबकी सुविधा के लिए, सबके भले के लिए ये रोड बनवाने की कृपा करें। रायबरेली की प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने आज जिले में चल रही विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि पहली बारिश में जल भराव की समस्या होना आम बात हो गई है। इसका कारण साफ सफाई में लापरवाही है। साथ ही शहर में ओढ़ रही सीवर लाइन व हर घर नल योजना के लिए डाली जा रही पाइपलाइनों की वजह से सड़कें तोड़ी गई हैं, जिनका निर्माण उन्हें ठेकेदारों से करवाया जाए। बजट का इशू नहीं है, कराया भी जा रहा है। कुछ सत्यापन है, मुख्यमंत्री जी का निर्देश है जहां भी कहीं जल भराव है उसको कंट्रोल किया जाए। जो सभी जगह के निर्देश है, रायबरेली के लिए भी यही निर्देश है। अभी हम एक्शन से बात भी कर रहे हैं कि उसको किसी भी तरह से, इसका मतलब पहले कभी काम ही नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग से कह रहे हैं कि जैसा भी हो आप जल भराव की स्थिति को कंट्रोल करिए। और रायबरेली में पहले से ही काफ़ी स्थिति खराब थी, हमें पहले जानकारी मिली। बिल की वसूली की बात तो कर रही है, लेकिन जो बिजली की दुर्दशा है गांव में नहीं पहुंच रही है, ट्रांसफार्मर खराब हो जा रहा है तो अधिकारी जो है वहां नहीं, अभी उन्होंने कहा ट्रांसफार्मर हम 24 घंटे में करने के बाद नहीं, स्विच ऑफ करने का सख्त निर्देश कि स्विच ऑफ नहीं करेंगे। और अभी उन्होंने कहा है कि हम ट्रांसफार्मर तुरंत 24 घंटे में बदल देंगे। तो ये कहा गया, ऊपर से भी निर्देश है। इसी बीच लखनऊ से इस वक्त की खबर सामने आ रही है। इस वक्त की खबर हम आपको बता दें, आदि पुरुष का होगा पुनरीक्षण, लखनऊ पीठ का आदेश। खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आदि पुरुष का होगा पुनरीक्षण। 5 विशेषज्ञों की समिति करेगी पुनरीक्षण। फिर तय होगा फिल्म का भविष्य। खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आदि पुरुष का होगा पुनः निरीक्षण। लखनऊ पीठ का आदेश, आदि पुरुष फिल्म का किया जाएगा पुनः निरीक्षण। 5 विशेषज्ञों की समिति करेगी पुनरीक्षण। फिर तय होगा फिल्म का भविष्य। खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आदि पुरुष का होगा पुनः निरीक्षण। लखनऊ पीठ का आदेश, 5 विशेषज्ञों की समिति करेगी आदि पुरुष फिल्म का पुनः निरीक्षण। इसके बाद ही तय होगा फिल्म का भविष्य। खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आदि पुरुष फिल्म का होगा पुनः निरीक्षण। आदि पुरुष फिल्म का पुनः निरीक्षण किया जाएगा। लखनऊ पीठ की तरफ से ये आदेश दिया गया है। 5 विशेषज्ञों की समिति आदि पुरुष फिल्म का पुनः निरीक्षण करेगी, जिसके बाद ही फिल्म का भविष्य तय किया जा सकेगा।
इसी बीच अयोध्या से खबर सामने आ रही है। अयोध्या से खबर हम आपको बता दें, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी। देश के 1000 मंदिरों के गर्भगृह में होगी प्राण प्रतिष्ठा। 1000 मंदिरों के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। अनुष्ठान के सीधे प्रसारण की योजना। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी। देश के 1000 मंदिरों के गर्भगृह में होगी प्राण प्रतिष्ठा। 1000 मंदिरों के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। अनुष्ठान के सीधे प्रसारण की बनाई जा रही योजना। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी। देश के 1000 मंदिरों के गर्भगृह में होगी प्राण प्रतिष्ठा। 1000 मंदिरों के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। अनुष्ठान के सीधे प्रसारण की बनाई जा रही योजना। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी। इसी बीच वाराणसी से भी खबर सामने आ रही है। खबर हम आपको वाराणसी से बता दें, जहां पीएम मोदी का 7 जुलाई को करेंगे जनसभा पीएम मोदी। 2024 की तैयारियों में जुटी भाजपा। पीएम मोदी का 7 जुलाई को वाराणसी दौरा। वाराणसी से पूर्वांचल को साधेंगे पीएम मोदी। 7 जुलाई को करेंगे जनसभा। 2024 की तैयारियों में जुटी भाजपा। पीएम मोदी का 7 जुलाई को वाराणसी दौरा। वाराणसी से पूर्वांचल को साधेंगे पीएम मोदी। 7 जुलाई को करेंगे जनसभा। कुशीनगर में 30 जून को सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हिंदू और मुस्लिम जोड़े शादी के बंधन में बंधे। इस दौरान मौलवी और पंडितों ने सभी वर वधुओं को आशीर्वाद दिया। नवविवाहित जोड़ों ने कहा कि सामूहिक विवाह से हम लोग खुश हैं। हम लोग संस्थान को धन्यवाद देते हैं। कुशीनगर के कप्तानगंज में विकास खंड सभागार में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। हिंदू और मुस्लिम रीति रिवाज से एक ही जगह लगभग 150 जोड़ों की शादियां हुई। 30 जून को हुई सामूहिक विवाह में समाज कल्याण विभाग ने बारातियों के लिए डीजे, बैंड बाजे, मंडप और वरमाला स्टेज तक की व्यवस्था की थी। साथ ही विदाई के लिए पलंग, अलमारी जैसी छोटी छोटी चीजों का भी इंतजाम किया गया था। शादी में दुल्हा दुल्हन के साथ उनके परिजन भी काफी खुश थे। नवविवाहित जोड़ों ने कहा कि सामूहिक विवाह से हम लोग खुश हैं। हम लोग सरकार व विभाग को धन्यवाद देते हैं। स्थानीय लोगों का कहना था कि ऐसे विवाह समारोह का आयोजन हो तो दहेज प्रथा पर लगाम लगेगा। जो लोग बेटी को बोझ समझते हैं, वैसे परिवार के लिए यह सामूहिक विवाह बहुत ही अच्छा है। उनको इसका हिस्सा बनना चाहिए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री जी का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें गरीब परिवार जो हैं उनको, उनकी वधुओं को, वधु जो सम्मिलित होते हैं उनको 35,000 रुपये सीधा डीबीटी के माध्यम से पैसा दिया जाता है। 10,000 रुपये उपहार सामग्री प्लस 6,000 रुपये आयोजन में खर्च किया जाता है। जब एक गरीब परिवार में जब शादियां होती थी तो उस परिवार में जब पैसा ना होने की वजह से, दहेज की वजह से, वो कई बार ऐसा हुआ है कि आत्महत्या तक सिचुएशन पहुंची है। इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि जो वधुएं हैं, उनके जो अभिभावक हैं, उनके पास वो पैसा है, इस माध्यम से उनकी शादियां हो जा रही हैं और जो वधुएं हैं वो अपने घर में पहुंच जा रही हैं। बहुत हद तक जो दहेज उत्पीड़न है वो सब भी इस माध्यम से बहुत हद तक रोक लगी है उस पर। खबर चंदौली से है। यहाँ 9 साल चंदौली बदहाल अभियान के चौथे दिन सपा नेता पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने जनपद में प्रस्तावित ट्रॉमा सेंटर चंदौली का जायजा लिया।
इस दौरान भाजपा व जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधा, कहा कि दिसंबर 2018 में ट्रॉमा सेंटर के शिलान्यास के लिए करोड़ों का मंच सजा, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद यहां एक ईंट तक नहीं रखी और पूरे 5 साल बीत गए। 2024 में फिर से चुनाव है, लिहाजा एक बार फिर ट्रॉमा सेंटर चंदौली के जिन को बोतल से बाहर निकाला गया है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर 2024 में लोकसभा चुनाव होना है तो भाजपा के नेताओं को ट्रॉमा सेंटर की याद आई है, जो पूरे 5 सालों तक कुंभकर्णी नींद में सोए थे। हालांकि ट्रॉमा सेंटर का निर्माण इनकी मंशा में ही है नहीं, यदि होती तो आज सिलपट की जगह ट्रॉमा सेंटर की बुलंद इमारत खड़ी होती। इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और बताया गया है कि आज मैं आया हूं चंदौली ट्रॉमा सेंटर 2018 में, जिसका कि शिलान्यास माननीय मंत्री जी ने किए थे और बहुत से लोग बहुत विधिवत तरीके से हुआ था, इसलिए कि 2019 में चुनाव था। आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस विधिवत हुआ है कि 14.5 करोड़ रुपए आया है और ये बनेगा वो बनेगा, चंदौली की तस्वीर बदल जाएगी। तो मैं यही दिखाने के लिए आया था कि आज जनता को कम से कम यह जो 9 साल चंदौली बदहाल की जो बात चल रही है उसको मैं जनता को दिखा सकूं। एपिसोड का ये चौथा दिन है कि ट्रॉमा सेंटर, यही ट्रॉमा सेंटर है, यही बन रहा है, यही हमारे माननीय मंत्री जी चुनाव के लिए ये दिखा रहे हैं। ब्रेक से वापस आ गए हैं, बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां राजस्व विभाग और पुलिस टीम ने गैंगस्टर अनिल यादव की 5 करोड़ से अधिक कीमत की जमीन कुर्क की है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के निर्देश में गैंगस्टर के आरोपियों द्वारा अपराध से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क करने के चलाए जा रहे अभियान के तहत राजस्व विभाग की टीम और सीपरी बाजार थाना पुलिस और शहर कोतवाली पुलिस ने लहर गिर्द खोडन स्थित गैंगस्टर अनिल यादव उर्फ मम्मा की 5 करोड़ 27 लाख से अधिक कीमत की जमीन को आज कुर्क कर दिया है। राजस्व विभाग की टीम के मुताबिक अनिल यादव पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है और कुर्क की गई जमीन अनिल यादव ने अपराध से अर्जित की थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में थानाध्यक्ष सीपरी बाजार की टीम के द्वारा अनिल यादव उर्फ मामा की संपत्ति, जिनकी कीमत करीब 5 करोड़ 27 लाख रुपए है, उसको गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क करके जिसमें बोर्ड लगाकर मुनादी कराई गई है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर जालौन से है, जहां जालौन कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें 4 शातिर गिरोह के बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। खुलासा जालौन सीओ ने किया। अंतर जनपदीय गिरोह के 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सोने चांदी के जेवरात, मोटरसाइकिल, 3 अदद अवैध असलहा व 20,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक जालौन के दिशा निर्देशन पे जनपद में चलाए जा रहे वाहन चेकिंग के दौरान अंतर जनपदीय गिरोह के गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से एक चोर कानपुर देहात का तथा एक औरैया जिले का रहने वाला है तथा 2 अपराधी जालौन जनपद के रहने वाले हैं। इनके पास से 3 अवैध तमंचे व 3 जिंदा कारतूस तथा 20,000 रुपए तथा एक मोटरसाइकिल जालौन कस्बे में चोरी हुई थी, वो बरामद हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटावा संजय कुमार एवं उनकी धर्मपत्नी नीलम राय वर्मा और अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने जनपद एटावा के शास्त्रीय चौराहे पर महिलाओं को निःशुल्क हेलमेट वितरण कर सभी को हेलमेट लगाकर वाहन चलाने की सलाह दी। साथ ही एसएसपी ने सभी को यातायात नियमों का पालन करने, सड़क पर वाहन निर्धारित गति सीमा में चलाने एवं अनिवार्य रूप से हेलमेट लगाने, 4 पहिया वाहन में अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट का प्रयोग करने हेतु जागरूक किया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर एटावा, पदाधिकारी, सदस्य, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल उपस्थित रहे।
रायबरेली पुलिस ने गुमशुदा मोबाइल धारकों के चेहरे पर खुशी ला दी है। दरअसल आज रायबरेली की कोतवाली पुलिस एसओजी सर्विलांस की टीम ने 101 गुमशुदा मोबाइल बरामद किए हैं। बाजार में फोन की कीमत 25 लाख बताई जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी मोबाइल धारकों को फोन सुपुर्द किया गया। उन्होंने बताया कि वेबसाइट पर मोबाइल गुमशुदगी की तहरीर दर्ज कराई थी। सर्विलांस टीम ने खोए हुए मोबाइल फोन को ट्रेस कर उन्हें बरामद किया। सभी मोबाइल धारकों को गुमशुदा मोबाइल फोन सुपुर्द कर दिया गया है। देखें, हमारी सर्विलांस की टीम हर महीने जो आम जनता के मोबाइल कहीं खो जा रहे हैं, कहीं गुम हो जा रहे हैं, तो उनके लिए एक लिंक डेवलप की है। उन लिंक के माध्यम से फार्म लेती है। उसके साथ साथ हम लोग ऑफिस आवर में पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ या हमारे यहाँ या क्षेत्राधिकारी महोदय के यहाँ जो भी लोग प्रस्तुत होते हैं, उनके प्रार्थना पत्र लेकर के सर्विलांस टीम भेज दिया जाता है और सर्विलांस टीम निरंतर मेहनत करते हुए हर महीने मोबाइल बरामद करती है। और जिनके उसी क्रम में आज हमारी टीम द्वारा 101 फ़ोन बरामद किए गए हैं और जिसमें कुछ बहुत ही प्रीमियम क्लास के बहुत ही महंगे हैं। आईफोन है, सैमसंग है और ये है, जिनकी कीमत करीब मान के चलिए कि ये 8 लाख रुपए है सारे मोबाइल का लेकर के। और उस क्रम में आम जनता को जिनके मोबाइल हैं बुलाया गया है और उनको आज वितरित किया जाएगा। राजघाट स्थित सर्व सेवा संघ भवन के ध्वस्तीकरण के आदेश के विरोध में देश भर के गांधीवादी विचारक इस आदेश के खिलाफ एकजुट होकर वाराणसी पहुंचे। सर्व सेवा संघ का गेट बंद कर गांधीवादी नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रेलवे प्रशासन की ओर से 13 एकड़ में बने सर्व सेवा संघ को जमींदोज करने की तैयारी है। हालांकि हाई कोर्ट में इसको लेकर एक याचिका भी दाखिल की गई है। सर्व सेवा संघ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्टैचू भी लगा है। इस बिल्डिंग आजादी की लड़ाई का इतिहास समेटे हुए है। देश भर में ध्वस्तीकरण को लेकर विरोध का स्वर तेज हो गया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय राय समेत समाजवादी पार्टी के भी नेता प्रदर्शन में शामिल हुए। सर्व सेवा संघ में भारी फोर्स के साथ भवन का ध्वस्तीकरण कर पूरे जमीन को खाली कराया जाएगा। इस जमीन पर कार्यवाही के लिए रेलवे द्वारा नोटिस जारी की जा चुकी है। ये गांधी विनोबा जयप्रकाश के संस्थान पे ये जो हमला हो रहा है, हम इसके विरोध में यहाँ पे बैठे हैं और इस सरकार से हम कहना चाहते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनसे भी काशीवासी पूछना चाहते हैं कि आखिर इस धरोहर को उखाड़ फेंक करके आपको क्या मिलेगा। आप गांधी विनोबा जयप्रकाश के इतिहास को क्यों मिटाना चाहते हैं। आप लोकतंत्र की ताकत लेकर के अपना इतिहास बनाने के लिए आए हैं। ये लोकतंत्र में बहुत ही शर्मनाक विषय है। देखिए, बनारस ही नहीं पूरे देश की ये संस्था सर्वोदय, ये गांधी विनोबा भावे जयप्रकाश नारायण जी की ये विरासत है, जहाँ से पूरे देश में आंदोलन से लेकर देश के अंदर रूपरेखा कैसे आगे समाज चले, उस पर काम यहाँ से होता रहा है। और लगातार यहाँ पर लोग अपना जीवन समर्पित करके, पूरा अपना जीवन समर्पित करके इस संस्था के साथ लोग खड़े हैं। पीढ़ियों से लोगों की यहाँ पे खड़े और देश सेवा में, राष्ट्र सेवा में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है कमला पसंद, अनोखा स्वाद।